देखिए, सरकार के पास एक असंवैधानिक सीबीआई और ईडी है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने अक्सर देखा है, सुना है, जो तोता होता है वो बोलता है, इसलिए लोग उसको पिंजड़े में बंद करके रखते हैं। और कौवे का कोई काम नहीं होता, इसलिए कौवे को कोई आदमी गुलाम नहीं बना सकता। ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिसके जो वक्ता, जो स्पीकर, जो बोलने का काम करना चाहते हैं, उनको सीबीआई और ईडी के माध्यम से वो लोग अपने अंदर और उनको बंधकारक बनाना चाहते हैं। तो काला धन उनके पास बड़े पैमाने पर था, उस काले धन का भी बड़ा उपयोग उन्होंने चुनाव में किया। लेकिन अब हम तो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन अगर भाजपा के खाता को सीज कर दे, जैसे कांग्रेस का खाता सीज है, ठीक इसी प्रकार उनका खाता सीज हो जाए, तो मुझे यकीन और भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी उन अवैध पैसों का इस्तेमाल नहीं करेगी और चुनाव ऐसे भी हार जाएगी। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हम कुंडा में हैं और कुंडा में हमारे साथ हैं कुंडा के प्रजा भैया। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है, जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन नजदीक है, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, सारी पार्टियां अपने तरीके से प्रचार प्रसार करने में लगी है। इसमें आप सामाजिक संगठन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो क्या लगता है 2024 का जो इलेक्शन है उसमें क्या खास मुद्दे होंगे? देखिए, जो अब की बार 2024 का लोकसभा का आम चुनाव होने जा रहा है, इस आम चुनाव में एक बड़ा रोल बहुजन मुक्ति पार्टी और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से देश भर में किया जा रहा है। और हम लोग ईमानदारी से भाजपा के खिलाफ और संघ के खिलाफ हम लोग जो छुआछूत, भेदभाव, अत्याचार, अन्याय, जो शोषण वाले मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम लोग रोड से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इस मुद्दे पर हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़े बड़े वादे करती रही है और हमेशा कहती रही है कि सबका साथ सबका विकास। तो क्या लगता है कि कितना साथ कितना विकास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है। उन्होंने कहा जरूर कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने सबका साथ जरूर लिया, लेकिन विकास किसी का नहीं किया, केवल उन्होंने विनाश किया हुआ है। इसलिए अब की बार जिन्होंने सबका साथ लेकर लोगों के साथ धोखा किया, अब की बार वो लोग भाजपा को धोखा देकर अब की बार इस देश के अंदर भाजपा के जो एंटी लोग हैं, भाजपा के जो विरोधी लोग हैं, अब की बार वो सभी लोग एक विकल्प जो भाजपा को हरा सकता है, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, तो इस देश के अंदर तीसरा फ्रंट बना है, बहुजन मुक्ति पार्टी, लोग उसके साथ साथ सहयोग करेंगे। बीजेपी को आप हराने की वादे कर रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन देखने को मिल रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो अपनी पार्टियां छोड़ छोड़ के कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल होने का काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार के पास एक असंवैधानिक सीबीआई और ईडी है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने अक्सर देखा है, सुना है, जो तोता होता है वो बोलता है, इसलिए लोग उसको पिंजड़े में बंद करके रखते हैं। और कौवे का कोई काम नहीं होता, इसलिए कौवे को कोई आदमी गुलाम नहीं बना सकता। ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिसके जो वक्ता, जो स्पीकर, जो बोलने का काम करना चाहते हैं, उनको सीबीआई और ईडी के माध्यम से वो लोग अपने अंदर और उनको बंधकारक बनाना चाहते हैं। बीजेपी हजारों करोड़ों रुपए अपने प्रचार प्रसार में खर्चा करती है। आम जनता का जो पैसा होता है, उस पैसे से अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। यहाँ तक कि मोदी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी। क्या लगता है कि इससे कितना आम जनमानस में इसका मैसेज? देखिए, मोदी जो गारंटी दे रहा है अपना 400 सीट को लेकर या किसी भी मुद्दे को लेकर, उसको किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और उसके आरएसएस और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ऐसे लोग बदमाशी कर रहे हैं, इसका पर्दाफाश हो चुका है। खासतौर जो काला धन है, जो काला धन उनके पास बड़े पैमाने पर था, उस काले धन का भी बड़ा उपयोग उन्होंने चुनाव में किया। लेकिन अब हम तो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन अगर भाजपा के खाता को सीज कर दे, जैसे कांग्रेस का खाता सीज है, ठीक इसी प्रकार उनका खाता सीज हो जाए, तो मुझे यकीन और भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी उन अवैध पैसों का इस्तेमाल नहीं करेगी और चुनाव ऐसे भी हार जाएगी। अभी हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जो है बड़े पैमाने पर उछला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी कि जो आंकड़े हैं उसको प्रस्तुत करो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना में आपके ऊपर केस ठोकूंगा। लेकिन एसबीआई फिर भी नहीं माना। क्या लगता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, जिसमें बीजेपी के इतिहास में, आज के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया, लेकिन इस पर बहस नहीं हो रही, ना टीवी चैनल में ना अखबार में? देखिए, बात सही है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर जो उन्होंने एसबीआई के माध्यम से जो चोरी कराई गई थी और बहुत सारे आंकड़े छिपाए गए थे, हम ऐसा कहना चाहते उस आंकड़ों को लेकर, क्योंकि भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट और मीडिया सभी लोग मिलजुल कर ईवीएम के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए
इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इशू किए और बीजेपी कटघरे में आई, जिससे कि ईवीएम के मुद्दा को छिपाया जा सके और ईवीएम में पुनः घोटाला करके देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। इसलिए इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर इशू कराया गया है। बीजेपी के खिलाफ आम जनमानस में एक बड़ा रोष देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि 2024 में बीजेपी को हराने में जो बाकी विपक्ष के लोग हैं, जैसे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की आपने बात किया, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, तो क्या लगता है बीजेपी को किस तरीके से हराया जा सकता है? देखिए, बीजेपी के खिलाफ पूरे 85% के लोग लड़ रहे हैं। अब हम चाहेंगे सभी 85% के लोगों को कि बीजेपी के खिलाफ जो राष्ट्रीय स्तर पर जो अपना काम, अपना मूवमेंट, जो मिशन चला रहा है, अगर लोग उसको साथ सहयोग और समर्थन देते हैं तो निर्विवाद रूप से इस देश में तीसरा विकल्प भी खड़ा हो जाएगा और जो एनडीए यूपीए का नाम ड्रामा हो रहा है वो ड्रामा भी समाप्त हो जाएगा और इस देश में आने वाले दिनों में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा माननीय बावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनेगी। आम जनमानस को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आम जनमानस से यही निवेदन रहेगा, जो यहाँ किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, जितने भी लोग हैं, जो बीजेपी के सरकार से पीड़ित लोग हैं, उनकी व्यवस्था से जो पीड़ित लोग हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि अब की बार लोकसभा चुनाव में जहां पर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल घटक दल और खासकर जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, उसके चुनाव निशान में पहले चरण से लगाकर 7वें चरण तक चुनाव रोमांचक रहेगा और हम लोग इस रोमांचक कड़ी में हम लोग अगर ईमानदारी और निष्ठापूर्वक रूप से माननीय बावन मेश्राम साहब के साथ खड़े रहेंगे तो आने वाले दिनों में हम लोग, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे भय हो, चाहे संविधान की रक्षा हो, चाहे आरक्षण की रक्षा हो, हम हर मुद्दे पर कटिबद्ध रूप से खड़े रहेंगे और समाज की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बस आप एक बार हम लोगों को अवसर दीजिए। आपने बहुत बार लोगों को अवसर दिया है, अगर समाज के लोग एक बार हमको अवसर देते हैं, हम सभी समस्याओं का अंत कर देंगे। समाज के लोगों से केवल मात्र हमारा यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सुभाष यादव, कुंडा से, प्रजा भैया के नाम से मशहूर हैं। आप देख रहे हैं बहुजन प्लेनेट। मैं एल के शर्मा नंदवंशी। बहुत बहुत धन्यवाद।